ओम शांति। आज की तारीख है 29/10/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी खुशी से याद करो तो जंग निकल जाएगी। मीठे बच्चे हीरे की जैसा बनाने वाले पिता को बहुत खुशी खुशी याद करो तो ये विकारों की जंग निकल जाएगी। प्रश्न है आज की मुरली से, माला का दाना कौन बनेंगे, उनका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, माला का दाना वो बच्चे बनेंगे जिसे अंत में कुछ भी याद ना पड़े। ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे वही माला का दाना बनेंगे। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, तो वह सब भूलना पड़े। किसी में भी ममत्व ना रहे, मेरा मेरा ना हो, बस ये भाई आत्मा है, यही रूहानी कनेक्शन हो। ये आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, यही रूहानी कनेक्शन हो और कोई कनेक्शन नहीं। ऐसा रूहानी कनेक्शन माना संबंध रखने वाले, सब कुछ भूलने वाले बच्चे ही माला में आ सकते हैं। माला में कौन आएगा? जिसमें अंत के समय भी कुछ भी याद ना पड़े, एक बाबा और दूसरा ना कोई, और मैं आत्मा भाई भाई हूँ, बस एक यही रूहानी संबंध हो, यही रूहानी कनेक्शन हो। ऐसे बच्चे ही माला के दाने में आ सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ये तो ज़रूर पक्का निश्चय हो गया होगा कि हम आत्मा हैं और परमात्मा बाप के बच्चे हैं। तो सभी ब्रदर्स हैं, अब हम सभी भाई हो गए। जब हम एक पिता की संतान हैं तो आपस में भाई भाई। ब्रदर्स को बाप ने डायरेक्शन दिया है, मुझ पतित पावन बाप को याद करो। मुझे आत्मा भाई को बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि मुझे पतित पावन शिव बाबा को याद करो। तो याद करते हो या बुद्धि का योग कहीं और भटकता है? बाबा पूछते हैं बच्चों से। माया भटकाएगी जरूर, ना चाहते हुए भी तुम्हारी बुद्धि कहाँ न कहाँ भागती रहेगी। बच्चों के अंदर चलना चाहिए कि बाबा ने हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है, 84 जन्मों की कहानी पढ़ाई है। ये 84 का चक्कर अब पूरा हुआ, हम फिर से घर जाते हैं। अनेक बार हम याद की यात्रा से पवित्र बनकर अपने घर गए, माना हम परम धाम शांति धाम जहाँ से हम आत्माएं आए, फिर हम उस घर में गए अपने। तो बाबा कहते हैं अनेक बार हम पवित्र बन के उस घर में गए। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब आत्मा आपस में भाई भाई हैं, इसमें जिस्म या देह की कोई बात ही नहीं है। तुम देह को याद नहीं करो, सिर्फ हम आत्मा हैं, हम ही पावन सतो प्रधान थे, अब पतित बने हैं। तो हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को खुशी से याद करना है। हम ही पावन सतो प्रधान थे, अब पतित बने हैं, तो हीरे जैसा जीवन बनाने वाले उस शिव बाबा को, उस शिव पिता को बहुत खुशी से याद करना है, जिससे कि ये जंग निकल जाए। कैसी जंग? ये जो विकारों की जंग आत्मा में चढ़ी हुई है, नकट चढ़ी हुई है, वो इस योग की अग्नि से निकल जाए। तो बाप समझाते हैं, बच्चे पहले पहले अपने को आत्मा समझो, ये भी ज्ञान है, फिर बाप को याद करो। ये है विज्ञान, क्योंकि आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान में शांत घर में जाना है, हमारे शांति धाम में जाना है, जो हम आत्माओं का घर है। आत्मा का स्वधर्म भी शांत है और घर भी शांत है, तो पहले हमको वहाँ पहुँचने का है। बाबा भी, शिव बाबा भी कहाँ से आए हैं? शांति धाम से आए हैं। हम सब बच्चों को पढ़ाने, ये ज्ञान देने, हमें पतित से पावन बनाने बाबा परम धाम से, शांति धाम से आए हैं। परंतु मनुष्यों को इन बातों का पता नहीं है। ये पारलौकिक बाप सम्मुख बैठकर समझाते हैं, बच्चों मैं परम धाम से तुम बच्चों के पास आया हुआ हूँ, ड्रामा के प्लान अनुसार। इस ड्रामा के प्लान के अनुसार परम धाम से तुम बच्चों के पास आया हूँ।
क्यों आया हूँ तुमको वापस ले जाने के लिए। अभी तुम पतित भिखारी हो गए हो, जन्म जन्मांतर विकार से ही पैदा हुए हो, इसीलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बने, यह बाप समझाते हैं। बच्चे मुझे याद करो तो पवित्र श्रेष्ठाचारी बन जाओगे। शिव बाबा समझाते हैं, बच्चे मीठे मीठे लाडले बच्चे, मुझे याद करो तो पवित्र श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। इस याद में तुम सब कुछ कर सकते हो। ऐसे नहीं कि धंधा धोरी आदि नहीं कर सकते हो, धंधा धोरी भी कर सकते हो, अपना बिजनेस भी कर सकते हो, बाबा को चलते फिरते याद कर सकते हो। बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा माले का दाना कौन बनेंगे, जो 108 की माला बनेगी। तो बाबा कहते हैं, मेरे बहुत अच्छे रतन जिन्होंने श्रीमत पर अपने जीवन को चलाया और जो बाबा के इस ज्ञान को जीवन में पूरी तरह से धारण किया, वो बच्चे 108 की माला में आएंगे। तो अब बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा वो कौन से बच्चे होंगे जो 108 की माला में आएंगे। बाबा कहें, बच्चे माला का दाना वही बनेंगे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, माना एक बाप और दूसरा न कोई, जिसको अंत में कुछ भी याद ना पड़े। कोई बहुत धनवान है, उसके बहुत कारखाने हैं, तो वह सब भूलना पड़े। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे हैं, भाई हैं, हमारा किसी में ममत्व नहीं है। मेरा मेरा तो नहीं है ना। बाबा कहते हैं, मेरा मेरा तो नहीं है, बस ये भाई है, यही कनेक्शन है। हम आत्मा आपस में भाई भाई हैं, यही कनेक्शन है, यही संबंध है, और कोई कनेक्शन नहीं। इसे कहा जाता है रूहानी कनेक्शन। इतनी सारी आयु तो देह ही याद आई। अब इतने दिन तो इतने सालों से हमको ये देह ही याद आया, ये शरीर ही दिखा, ये शरीर ही याद आया। आत्मा तो किसको याद ही नहीं आई। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो ये बातें बाप समझाते हैं और पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा तुम बच्चों को टाइम तो देते हैं कि सिर्फ 8 घंटा मुझे याद करो। 8 घंटा बाबा कहते हैं नींद करो, 8 घंटा अपना कर्म करो और 8 घंटा मुझे याद करो। वह है हद की सर्विस, ये है सारे वर्ल्ड की सर्विस, ये है सारी दुनिया की सर्विस। ज़रूर खाएंगे पिएंगे सोएंगे घूमेंगे, सारा दिन तो कोई याद भी नहीं कर सकते। तुम बरोबर अभी बेहद की सर्विस करते हो। जैसे बाप विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी मंथन करना सिखलाते हैं। करन करावन हार है ना, तो तुमको करके ही सिखलाते हैं। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी विजयी माला बन जाएगी। सतयुग त्रेता में भी जो आते हैं वह विजयी होते हैं। फिर सब एक्टर्स इस नाटक में पार्ट बजाने के लिए नंबर बार आते हैं। सब इकट्ठे तो आ नहीं जाएंगे। तुम सभी एक्टर्स के रहने का स्थान ब्रह्मलोक है। तुम सब कौन हो? एक्टर्स हो, माना इस रंगमंच पर, इस सृष्टि के रंगमंच पर पार्ट बजा रहे हो। तो बाबा कहते हैं तुम सब एक्टर्स का स्थान कहाँ है रहने का? एक्टर्स माना तुम सब आत्माओं का रहने का स्थान कौन सा है? ब्रह्मलोक, परम धाम, परलोक, मूल वतन, शांति धाम, कई नामों से जिसको जानते हैं। वहाँ से यहाँ आकर तुम शरीर लेते हो। ये सब बातें बहुत सहज हैं जो तुम बच्चों को ही याद रहती हैं। तुम्हारा घर स्वीट होम साइलेंस होम है। तुम्हारा घर स्वीट होम साइलेंस होम है। दूसरा कोई भी अपने घर को नहीं जानता। वह तो कह देते हैं हम लीन हो जाएंगे। जैसे सागर से बुदबुदा निकलता है फिर उसी में समा जाता है, ऐसे हम भी उस ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। फिर कह देते हैं जहाँ देखो वहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है। वो ब्रह्म को ही ईश्वर समझते हैं, जबकि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो बाबा कहते हैं, बाबा ने हमको इधर आके जो भी मुरली आई, बाबा ने उससे ब्रह्म शब्द को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया कि ब्रह्म तो एक तत्व है जहाँ पर परमात्मा शिव रहते हैं और मनुष्य उस तत्व को ही ईश्वर समझ लेते हैं।
तो बाबा कहें वहाँ वो क्या कहते हैं, दुनिया वाले जहाँ देखो ब्रह्म ही ब्रह्म है, वो ब्रह्म को ही ईश्वर समझ लेते हैं। इसीलिए तुम्हारी बातें उनकी बुद्धि में बैठती नहीं हैं। तुम उनको उल्टा समझेंगे, तुमको उल्टा समझेंगे, तुम उनको उल्टा समझेंगे, वो तुमको उल्टा समझेंगे, क्योंकि उनका धर्म ही अपना है। वो तो ब्रह्म को ही तत्व मानते हैं, ब्रह्म को ही परमेश्वर मानते हैं, और हम जानते हैं कि ब्रह्म तत्व है। परंतु तुम जानते हो सभी आत्माएं शांति धाम में जरूर जाएंगी। बाकी हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। इसको ही तो वंडर कहते हैं। तुम बच्चे अभी कितनी महीनता में जाते हो, आत्मा कितनी छोटी है, कैसे पार्ट बजाती है। तो ये ज्ञान जैसे बाप के पास है, वह ज्ञान का सागर है, ऐसे तुम बच्चों के पास भी है। तुम अभी ऐसे ज्ञानवान बनते जाते हो, वह है भक्तिवान, तुम हो ज्ञानवान। दुनिया वाले हैं भक्तिवान, और तुम कौन हो? तुम सब बाबा के बच्चे ज्ञानवान। भक्तिवान माना रात के रहने वाले, ज्ञानवान माना दिन के रहने वाले। आधा कल्प तुम सुख धाम में रहते हो, आधा कल्प दुख धाम में रहते हो। इसको कहा जाता है दूरादेशी। तुम्हारी बुद्धि अभी बहुत दूर दूर जाती है। हम आत्मा स्वीट होम ब्रह्मांड के रहने वाले हैं। बाप इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। हम आत्मा अपने स्वीट होम ब्रह्मांड के रहने वाले हैं, परम धाम की रहने वाली हूँ मैं आत्मा। बाबा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, क्योंकि वह नॉलेजफुल है, वो तो ज्ञान का सागर है, उनको झाड़ की नॉलेज है। तुम अभी शरीर का भान मिटाने के लिए अपने को आत्मा समझते हो, दूसरी कोई भी चीज़ याद ना आए। तुम इस शरीर को देखते आए हो आधा कल्प से, और इस शरीर के भान को मिटाने के लिए अपने को आत्मा समझते हो, दूसरी कोई भी चीज़ याद ना आए। पूरा आत्म अभिमानी बन जाना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं जो आत्मा को याद पड़े। बस क्या याद करना है? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे आत्मा को याद करना पड़े। मैं कुछ ले भी नहीं जाऊँगी साथ में, ना ही मैं आत्मा कुछ साथ में लाई। ये तन भी यहीं रह जाएगा, तो आत्मा के साथ क्या जाएंगे? मेरे किए हुए कर्म संस्कार। तो बाबा कहे बार बार क्या याद करना है? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। गाया जाता है अंत काल जो सिमरे। तो अगर कोई भी चीज़ होगी जो ज़रूर याद आएगी, ये विचार करने की बात है। अंत में अगर किसी चीज़ से मोह रह गया तो फिर वही अंत समय में याद आएगी। अगर कुछ भी है, कोई मित्र संबंधी आदि भी है, तो याद आएगा ज़रूर। तुमने तो अपना सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, फिर ऐसे नहीं समझो कि ये मेरी चीज़ है। जब बाबा को दे दिया, फिर तुमको याद ही क्यों आए? तुम भूल जाओ। तुमने तो अपना तन मन धन जीवन, अपने संबंधी सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिए। तो सिर्फ समर्पित कर दिए, जब बाबा को दे ही दिया तो बाबा कहे फिर याद क्यों आए? फिर तुम भूल जाओ। अगर वह याद पड़ता है तो भी वह पिछाड़ी में नुकसान कर देगा। अभी तुमको ये सब नई नई बातें मिलती हैं, पुरानी कोई भी चीज़ तुम्हारे पास नहीं है। जैसे पुरानी चीज़ें सब करनी घोर को दे देते हैं, ऐसे ही तुम भी अपना सब कुछ दे देते हो, फिर याद नहीं आना चाहिए। बस यही याद रहे, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। मैं बाबा का बच्चा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, शरीर भी नहीं है। फिर नई दुनिया में सब नई चीज़ें मिलेंगी। सतयुग में तो सारी नई चीज़ें मिलेंगी, शरीर भी नया होगा। वहाँ तो हीरे जवाहरातों के महलों में जाएंगे। तो वह भविष्य की बात हुई। बाबा पूछते हैं बच्चे तुम क्या बनेंगे? तो बच्चे कहते हैं बाबा हम तो नारायण बनेंगे। यह तो बड़ी खुशी की बात है। परंतु अभी जब कोई भी पुरानी चीज़ नई याद आएगी, तब माला के दाने बनेंगे। 108 की माला तो राजाई की है, मंदिरों में फिर 16,108 की माला रखी जाती है, तो माला के दाने तो बहुत बनेंगे।
जितना जल्दी आएंगे उतना सुख पाएंगे। जो पीछे आते हैं उन्होंने इतना सुख नहीं पाया, उनके लिए थोड़ा टाइम सुख है तो दुख भी कम ही पाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये ख्याल रखो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए, जो अर्पण किया हुआ है वह भी याद नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं लेता जो रह जाए, उसका वहाँ भर कर देना पड़े। बाबा बच्चों से ऐसी कोई चीज़ नहीं लेते। बाबा भी बहुत बड़े देनदार हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं बाबा। बाबा ऐसी कोई चीज़ नहीं लेते जो बाबा को सतयुग में देना पड़े। तो बाबा कहते मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं लेता जो रह जाए और मुझे वहाँ भर के देना पड़े, क्योंकि बाबा तो गरीब निवाज है, वो तो गरीबों की झोली भरते हैं। कई हैं जो दे कर के फिर जब कोई कारण से भगंती हो जाते हैं तो मांगने लग पड़ते हैं। बहुत से ऐसे हैं कि जो बाबा के बने, बाबा को अपना सब कुछ दे दिया, फिर माया का थप्पड़ लगा और बाबा को छोड़ के गए, तो फिर मांगने लगे कि बाबा हमें वो सामान दिया था हमको वो वापस करो। तो ब्रह्मा बाबा के समय में ऐसे कई बच्चे थे जो बीच में छोड़ के चले गए, तो बाबा कहते हैं फिर वो मांगने लग पड़ते हैं। बाबा भी समझते थे, बाबा भी बहुत परख बुद्धि वाले थे, तो बाबा ने समझ गए थे कि ये बच्चा ज़रूर आगे चल के माया का इसको तूफान आएगा। तो बाबा भी उनका सामान बहुत संभाल के रखते थे, जब वो जाते थे तो उनको वापस कर देते थे। माया उनको एकदम डस लेती है, नहीं तो कहते चाहे मारो चाहे प्यार करो, ये मस्ताना तुम्हारा दर कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तुम बच्चे यहाँ नर से नारायण बनने के लिए आए हो, तुम्हें कितना बड़ा वर्षा मिलता है, फिर ये क्यों कहते हो हम देते हैं, तुम तो लेते हो ना। कौन कहता है तुम कुछ दो, बाकी कोई एक पैसा भी देंगे, वहाँ उनके लिए महल बन जाएगा। जो गरीब बच्चे हैं बाबा के, तो बाबा कहते वो एक पैसा भी देंगे तो सतयुग में उनके लिए महल बन जाएगा। जैसे सुदामा ने चावल मुट्ठी दिया था, तो बच्चे सुदामा मिसल दाल चावल ले आते हैं, समझते हैं हमको महल मिल जाएगा। ऐसे बच्चों पर बाबा बहुत खुश होते हैं, कहते हैं वाह, इनकी नई दुनिया में महल बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत प्यार और सद्भावना से ले आते हैं। अहो भाग्य ऐसे बच्चों का, बहुत ऊंचा पद पाएंगे। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा और तुम बच्चों की कदम कदम वही चाल चलती है जो कलप कलप चली है। तुम्हारे कदम कदम में पदम है, तुम्हारे एक एक कदम में पद्मों की कमाई है। कौन से कदम में? जो बाबा की श्रीमत के अनुसार चलाते हो। देवताओं के पैर में पद्म दिखाते हैं, तो इसका भी कोई अर्थ होगा ना। अभी तुम्हारी पद्मों की आमदनी होती रहती है, तुम बाबा के पास पद्मा पद्म पति बनने के लिए आते हो, तो तुम इतने महान महान भाग्यशाली हो, परंतु उसमें भी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प वही ड्रामा के प्लान अनुसार चलता है, क्योंकि ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता रहता है। ईश्वर भी ड्रामा अनुसार तुमको मत देते हैं, शिव बाबा भी ड्रामा के अनुसार तुमको मत देते हैं। ड्रामा माना इस नाटक के अनुसार। बाबा कहते हैं सृष्टि एक नाटक के रूप में चल रही है और तुम इस नाटक में पार्ट अदा कर रहे हो। तो बाबा भी, शिव बाबा भी तुमको इस नाटक के अनुसार, इस ड्रामा के अनुसार मत देते हैं। तो ड्रामा के वश हुए ना। फिर ये ड्रामा किसके वश है? बच्चे, ड्रामा अनादि बना हुआ है, ये कोई नहीं कह सकता कि ड्रामा कब बना, ये तो चलता ही रहता है। ड्रामा में नंबर 1 मत मिलती है ईश्वर की, इसीलिए उसको कहा जाता है ईश्वरीय मत, जो तुम्हें देवता बनाती है, और मनुष्य की मत छीछी बनाती है। ईश्वर की मत तुम्हें देवता बनाती है और सांसारिक मनुष्यों की मत पे चलते हो तो वो तुम्हें छीछी बनाती है। ईश्वरीय मत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, फिर 21 जन्मों के बाद मनुष्य मत पर मनुष्य बन जाते हो। अभी ये गीता का एपिसोड संगम युग है, जबकि दुनिया बदलती है, तो ये बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए और बच्चों को बहुत बहुत मीठा होना चाहिए।
अब ये दुनिया बदलने वाली है। तो बाबा कहें सब बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए, बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए, प्यार से चलना होता है। जो बच्चे शांत और मीठे हैं उनका पद भी ऊंचा होगा। अभी तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि मिली है, तुम समझते हो हम बेहद के बाबा की संतान बने हैं। बाबा से, शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे, स्वर्ग से भी यहाँ तुम्हारा बहुत ऊंचा पद है। स्वर्ग से भी ऊंचा यहाँ पर तुम्हारा पद है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। बाबा सिर्फ तुमको पढ़ाते हैं। भगवानु बाच मैं तुमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो अपनी तकदीर पर तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। कितना खुश होना चाहिए कि बाबा हमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाता है। वाह वाह, बाबा आकर के क्या हमारी तकदीर बनाते हैं, जो पत्थर जैसे जीवन को हीरे जैसा बना देते हैं। कितनी बार हमको कहना चाहिए दिन भर में, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य। तो बाबा कहते हैं कितना अच्छा हमारी तकदीर बनाते हैं, पत्थर जैसी तकदीर को भी हीरे जैसा बना देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे रूहानी बच्चों प्रति बाप व दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, उच्च पद पाने के लिए सतयुग में अगर ऊंचा पद पाना है तो उच्च पद पाने के लिए बहुत बहुत शांत चित्त रहना है, मीठा बनना है, सबके साथ प्यार से चलना है। दूसरा, जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना है, उसकी याद भी ना आए। जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना है, उसकी याद भी ना आए। तन मन धन जीवन संबंधी सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया तो उसकी याद भी ना आए। कभी ये संकल्प भी ना चले कि हम बाबा को देते हैं। माना आपने बाबा की सर्विस हेतु सेंटर के लिए कोई भी चीज़ को दान कर दिया तो उसको बाद में फिर याद नहीं करना है कि हमने सेंटर में ये चीज़ दी थी, तो बाबा की सेवार्थ दे दिया। वरदान है आज की मुरली से, ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में जैसे काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो, ऐसे ही उसके और भी जो साथी हैं उनको भी विदाई दो। कई बच्चे क्रोध महाभूत को तो भगाते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चों से थोड़ी प्रीत रख लेते हैं। जैसे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे ही इस क्रोध के भी छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। लेकिन संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश ना रहे। क्रोध के छोटे छोटे बच्चे रौब दिखाना, आँख दिखाना, ये सब क्या हो गया? तो बाबा कहते हैं जैसे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, ऐसे ही क्रोध नहीं करते लेकिन उसके छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाबा क्या है, संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश मात्र भी ना रहे। ऐसा पक्का व्रत लो तब कहेंगे सच्चे सच्चे ब्राह्मण। स्लोगन है आज की मुरली से, संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। संगम युग ये मौजों का युग है जिसमें परमात्मा शिव आया है, हम आत्माओं को उन्होंने चुना है, हमें राज्य भाग दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसकी मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता, माना माया के इन 5 विकारों की अधीनता से, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इस अधीनता से स्वयं को स्वतंत्र करो। अच्छा, ओम शांति।